नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके सच नॉलेज क्षेत्र में। मैं हूं सूरज। आप हैं मेरे साथ एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि अंतर्राष्ट्रीय रूप में कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जहां एक ओर रसिया के व्हीकल्स के रूप में भारत के साथ फ्रांस अपनी मित्रता बढ़ा रहा है, वहीं फ्रांस की मित्रता से परेशान होकर यूके और यूएस भारत को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे, क्या यूके के लिए फ्रांस का साथ छोड़ देगा भारत? ये क्या बहुत बड़ी खबर है, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि ओकुस गठबंधन क्या है। अगर एक लाइन में कहा जाए, ये दुनिया अपने स्वार्थ पर टिकी हुई है। यहाँ दुनिया में जो स्वार्थ है वह व्यापार का है। व्यापार में जो सबसे महंगी चीज़ है, आप लोग लग सकता है कि गोल्ड महंगा है, आप लोगों को लग सकता है पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, लेकिन इस दुनिया में जिससे व्यापार से एक ही बार में सारे संकट टल जाएं, वो है हथियार। हथियार की जो डील होती है वो छोटी मोटी डील नहीं होती है, वो बिलियंस डॉलर की डील होती है। और इसी प्रकार के बिलियंस ऑफ डॉलर की डील के कारण एक बार फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया वर्ष 2021 में एक दूसरे के बहु बनकर आमने सामने आ गए थे। कहा जाता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फ्रांस के साथ डील करी। डील में था कि ये दोनों देश आपस में मिलकर सबमरीन बनाएंगे। सबमरीन वही जो पानी के अंदर चलती है और युद्धपोत की तरह काम करती है, बम गोले बरसाती है और बिना बताए दुश्मनों को चली जाती है। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की यह डील 50 बिलियन डॉलर की थी। कितना होता है ये 50 बिलियन डॉलर? अगेन मैं आपको यही बताऊंगा, पाकिस्तान को जितने डॉलर में चीन ने खरीद लिया है, इतने बिलियंस की डील थी। 60 बिलियन डॉलर की कुल मिलाकर के सी पैक परियोजना, चाइना और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें पाकिस्तान चीन के सामने सरेंडर हो गया। सोच कर देखिए, इतने बिलियन डॉलर ऑस्ट्रेलिया फ्रांस को देने वाला था। और तो और जिस समय डील हुई थी तब 50 बिलियन डॉलर की थी। बढ़ते बढ़ते ये 90 बिलियन डॉलर में कन्वर्ट होने वाली थी। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया को फ्रांस सबमरीन बनाकर देने वाला था। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी ज़्यादा महंगी होती है डिफेंस डील। इसी वजह से बहुत सारे देश, जैसे आप कई बार देखेंगे तो भारत और अमेरिका का व्यापार का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि व्यापारिक संतुलन में भारत का सकारात्मक है, अर्थात भारत को मुनाफा होता है अमेरिका के साथ व्यापार करके। लेकिन हम उसके साथ व्यापार करते हैं, अमेरिका भारत के साथ दोस्ती निभाता है। क्यों? बस एक बार तुम मुझसे कुछ भी खरीद लो, सब कुछ वसूल लेंगे। ऐसे ही हमें चीन से व्यापार में नुकसान होता है, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं। क्यों? कि हम चीन के साथ हम डिफेंस का सामान नहीं खरीदते। पूरी दुनिया जिस स्वार्थ पर टिकी है, हर देश चाहता है हम इतने बड़े बन जाएं कि लोग हमसे हथियार खरीदने लगे। इन हथियार के मामलों में जिन देश ने अपना परचम लहराया रखा है, उसमें से एक और जहां खड़ा हुआ है अमेरिका और दूसरी ओर खड़ा है रसिया। लेकिन तीसरा देश जो दुनिया के अंदर अपना परचम लहराया है और भारत के लिए और दुनिया के लिए मायने रखता है, उसका नाम है फ्रांस। फ्रांस दुनिया को अपनी अत्याधुनिक हथियार बेचकर बहुत पैसा कमाता है। भारत को अगर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है, रूस के बाद अगर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है तो फ्रांस, जिसके द्वारा ही भारत ने प्रोजेक्ट 72, जिसके चलते 5 सबमरीन अब तक हमारी सेना को मिल चुकी है और आने वाले समय में 2024 तक आखिरी सबमरीन भी मिल जाएगी। भारत और फ्रांस ने हाल ही में राफेल का सौदा किया। हथियार के सौदागर यूके और यूएस। ये समझ में आया कि अगर ऑस्ट्रेलिया 90 बिलियन डॉलर फ्रांस को दे दिया तो हमारा मन कैसे बनेगा। यूके और यूएस ने अमेरिका को एक नया डील दिया, जिससे उसे बहुत लालच देते हैं। लालच क्या दिया? ऑस्ट्रेलिया से पूछा गया, तुम्हें फ्रांस क्या दे रहा है? एक सबमरीन जो कि बिजली और डीजल से चलेगी। हम तुम्हें ऐसी सबमरीन देंगे जो न्यूक्लियर फ्यूल से चलेगी। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा। सबमरीन 2 प्रकार की होती हैं, एक डीजल बिजली से चलने वाली सबमरीन और दूसरी न्यूक्लियर से चलने वाली सबमरीन। दुश्मन के क्षेत्र में सबमरीन को बैटरी द्वारा चलाया जाता है। न्यूक्लियर सबमरीन की खास बात यह है कि ये दुश्मन के इलाके से निकल जाएगी और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। दुनिया में कुल 40 देश हैं जो सबमरीन उपयोग करते हैं,
जिनमें भारत भी एक है। अमेरिका के पास कुल 68 सबमरीन हैं, जो कि सारी सबमरीन न्यूक्लियर पावर सबमरीन हैं। भारत के पास 16 के आसपास सबमरीन हैं, जिसमें केवल एक ही सबमरीन न्यूक्लियर पावर है। ऑस्ट्रेलिया के पास एक भी न्यूक्लियर पावर सबमरीन नहीं थी। धन्यवाद दोस्तों।